नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों का पूरा हुआ छठ महापर्व। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर पुल पर भीषण बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। रेका में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया छठ पर्व। नाजिरपुर पंचायत के गांव में अपने दरवाजे पर गड्ढा खोदकर सभी ने भगवान भास्कर को अर्घ्य किया प्रदान। जयनगर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का छठ महापर्व हुआ संपन्न। हरलाखी में लोक आस्था के पर्व को लेकर बना रहा उत्साह। बिस्फी प्रखंड में आस्था महापर्व को लेकर छठ घाट पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। जगत कल्याण के लिए छठी मैया से लगाई गुहार। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नदी व तालाब घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को प्रदान किया अर्घ्य। कई निजी आवास परिसरों में भी छठ व्रतियों ने की छठ पूजा। अंधरामठ के अमचीरी गांव में हिंदी के आंचलिक कथाकार स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के प्रतिमा का हुआ अनावरण। पहुंचे महागठबंधन के कई दिग्गज नेता व मंत्री। जयनगर में दुल्लीपट्टी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। और भीषण डकैती कांड उद्भेदन में सफलता प्राप्त के लिए साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को मधुबनी एसपी ने किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महान पर्व छठ का समापन हुआ। लोक आस्था का यह महान पर्व छठ 17 नवंबर को नहाई खाई से शुरू हुआ था, जो 20 नवंबर सोमवार को भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने के साथ संपन्न हुआ। विधि विधान पूर्वक छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर छठी मैया की पूजा अर्चना की। इसके बाद अन्न जल ग्रहण कर पारण किया। इस 36 घंटे निर्जला व्रत के दौरान मधुबनी की छटा देखते ही बन रही थी। सभी विभिन्न छठ घाटों पर सजावट, साज सज्जा और लोगों का उल्लास देखते ही बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी प्रशासन और पूजा समिति भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। मधुबनी जिले में छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल बेला में व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उनकी और मां छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पारण किया। यह व्रत कुल 36 घंटे का था।
जिसे व्रती महिलाओं ने छठ पूजा के समापन के बाद खोला है। मधुबनी नगर के गंगा सागर तालाब घाट, मुरली मनोहर तालाब घाट, महाराजगंज में स्थित शीतला मैया घाट समेत अन्य घाटों पर व्रती महिलाओं ने जगह जगह घाटों पर अपनी आस्था की उपस्थिति दर्ज करवाई। आज छठ पर्व का चौथा और आखिरी दिन था। 4 दिनों तक चला ये छठ का यह पर्व 17 नवंबर नहाई खाई से शुरू हुआ था और 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की विधि के साथ पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। 4 दिनों के चलने वाले इस पर्व में व्रती महिलाओं ने खरना के बाद से व्रत का संकल्प लिया था। यह व्रत कुल 36 घंटे का होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। आज इस व्रत का पारण कर महिलाओं ने छठ के प्रसाद के साथ अन्न जल को ग्रहण किया। छठ पूजा का व्रत छठी मैया और सूर्य भगवान को समर्पित होता है। मान्यता है कि छठी मैया निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान देती है और घर की सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद देती है। इस वजह से महिलाएं छठ पर्व का व्रत रखती है, जिससे उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो। जिनकी संतान नहीं है, उन विवाहित दंपतियों को संतान का सुख मिले। वहीं छठ घाटों पर जिला प्रशासन एवं पूजा समितियों के द्वारा व्रतियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। छठ महापर्व के लिए आज संध्या अभी चल रहा है और हम लोगों ने पूरे हर प्रखंड के हर तालाब के मजिस्ट्रेट और पोस्ट का डेपुटेशन है और यहाँ पे गोताखोर और एसडीआरएफ का जो टीम वो भी लगा हुआ है और हम लोग चौकसी बरत रहे हैं कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और सभी जो हमारे छठ व्रतीगण हैं वो अपना श्रद्धापूर्वक छठ का कर पाएंगे। लोक आस्था का महापर्व नहाई खाई से शुरू होकर आज उगते हुए सूर्य को सभी छठवर्ती श्रद्धालु भक्तजन ने आज अर्घ दिया है। समाज के लिए, परिवार के लिए सुख समृद्धि प्रगति की सूर्य भगवान से मनोकामना किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मधुबनी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और छठ पूजा नवजागरण छठ पूजा समिति, मुरली मनोहर पोखरा सहित सभी तालाबों के छठ समिति के मेंबरों का मधुबनी जिलावासी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। शांतिपूर्ण व्यवस्था रही। पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार मुन्ना हुआ। मैं भाजपा का जिला का मीडिया प्रभारी हूँ। सभी छठव्रतियों से यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन के द्वारा सभी तालाब पे जो एक खतरनाक बिंदु है, मतलब 3 फीट के बाहर के रेखांकित करके बैरिकेडिंग कराई गई है, उसी सीमा में रहें। अपने बच्चों को संभाल के रखें तथा चूंकि भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है तो पटाखे इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए और पूरे परिवार के साथ शांतिपूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए छठ मनाएं। सुरक्षा के लिए सर पहले बताइए आपको कि हम लोगों ने सभी तालाब पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिस्कशन किया गया है। उसके साथ साथ नगर निगम के माध्यम से साफ सफाई करवा दी गई है। खतरनाक बिंदुओं को रेखांकित कर दिया गया है तथा तालाब में 3 फीट के बिंदु पे 3 फीट की गहराई पे लाल फीता तथा बांस इत्यादि से बैरिकेडिंग भी करवा दी गई है। तो आपके माध्यम से हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उस सीमा में ही रहें, उस सीमा के बाहर नहीं जाएं और शांतिपूर्वक छठ मनाएं। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। छठ महापर्व के बीच बेनीपट्टी से एक मर्माहत कर देने वाली खबर सामने आई। रविवार को संध्या अर्घ्य के बाद बेनीपट्टी के महमदपुर पुल के समीप एक बाइक भीषण तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक पर 3 युवक सवार थे। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि बाइक हवा में उछलकर 20 फीट नीचे जा गिरा। 2
युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जहां एक तरफ मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लदौत गांव के कन्हैया ठाकुर और अरुण राय के रूप में हुई है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों ही युवक काफी तेज गति से बाइक पर झूमते हुए आ रहे थे। अचानक बाइक को नहीं रोकने के कारण बाइक पुल की रेलिंग और पिलर से जा टकराई, जिसके कारण बाइक के पड़खच्चे उड़ गए। वहीं दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से एक तरफ जहां क्षेत्र में मातम का माहौल पसर गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छठ के संध्या अर्घ्य के देर शाम बेनीपट्टी के महमदपुर पुल पर भीषण बाइक दुर्घटना हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के लदौत गांव के चंदेश्वर ठाकुर के पुत्र कन्हैया ठाकुर व नंदा राय के पुत्र अरुण राय के रूप में हुई है। वहीं जख्मी भी इसी गांव का गौरी मुखिया बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कन्हैया ठाकुर अपने बाइक पर 2 अन्य को सवार कर महमदपुर की ओर से बेनीपट्टी की ओर आ रहा था। सड़क सूना होने के कारण बाइक काफी तेज रफ्तार में थी, जिसे पुल के नजदीक बाइक चालक संभाल नहीं पाया और रेलिंग और पिलर में ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवक की जान मौके पर ही निकल गई। बाइक पुल के नीचे करीब 20 फीट उड़ते हुए गिरा। बाइक के पड़खच्चे उड़ गए। तेज आवाज पर नीचे अर्घ्य निगरानी में खड़े महमदपुर के लोग दौड़ पड़े। इसी दौरान घर जा रहे मनपौर मुखिया अमरेंद्र मिश्र सुगन ने दुर्घटना की सूचना बेनीपट्टी पुलिस को दी और जख्मी को इलाज के लिए भिजवाने में जुट गए। उधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही अलर्ट बेनीपट्टी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर बाइक को सुरक्षित रखकर यातायात को चालू करा। जख्मी और मृतक के पहचान में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक पर सवार लोग बाइक पर झूम रहे थे और हल्ला कर रहे थे। बाइक काफी तेज थी, जिसके कारण पिलर से टकरा गई। एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा जा रहा है। घटना से जहां पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं मृतक के घर छठ की खुशियां गम में तब्दील हो गई। अपनी के सामान सब लावा जाते रहे, बुझलिए सजा लावे पुला है धो देले टेर हमें मार देलके। 3 एकेटा मोटरसाइकिल पर है ना? हां 3। क्या बाल बच्चा विवाह भ गेल छले दुनु के? एकरा एगो बेटी है, ओकरा 3 गो बेटी है, 4 गो बेटी है, 4 गो बेटी है, एगो बेटा है। एतेटा के सब बाहर रहे छले? बाहर रहे छ। आइए के छले टिकट, आइ के छले टिकट ओकर। हां दोनों आदमी के छले टिकट जाके ऑफिस। रहे के छले? एगो छले बम्बे आ एगो छले हां नागपुर। हां नागपुर रहे छले। छठे में आलो छले? छठ में आयल छले, 4 दिन पहले आयल छले, माने कि 16 तारीख के आयल रहे हैं। और घटना की जानकारी केना भेटले? नहीं ई केलकिया कोई कॉल केलकिया तो पता लगले तो हम सब गेलिए एत से सब आदमी। रिश्तेदार परिजन छले चाचा के भाई छले, लड़का छले तो भाईये भेले। चचेरा भाई भेले। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में बेहद ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ लोक आस्था का महान पर्व छठ मनाया गया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत संपन्न हुआ। इस दौरान रहिका प्रखंड के नाजरपुर पंचायत के नाजरपुर गांव में भी छठ व्रत का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां कई विभिन्न कारणों से छठ व्रतियों ने अपने घर के बाहर गड्ढा खोदकर वहां उसे पूरी तरह सजाकर छठ घाट की तरह तैयार कर भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। नाजरपुर पंचायत के नाजरपुर गांव में तालाब का पानी दूषित और तालाबों के साफ सफाई नहीं होने से ग्रामीणों द्वारा अपने दरवाजे पर गड्ढा खोदकर छठ पूजा मनाई गई। बीते 4 दिनों से चल रहा आस्था का महापर्व छठ उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। लोग रविवार को जहां अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने 4 बजे से ही घाटों पर जाते दिखे, जबकि पंडित ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का निर्धारित समय 5:19 पर बताया। 5:19 पर व्रतियों ने अर्घ्य दिया व सोमवार को उदयगामी सूर्य को भी 6:08 पर अर्घ्य देने के साथ इस महान पर्व का समापन हुआ।
उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रती को 36 घंटे से चला आ रहा निर्जला व्रत भी अंकुरी ग्रहण कर समाप्त किया गया। इस दौरान नाजरपुर में सबसे खास रहा कि अपने दरवाजे पर गड्ढा खोदकर उसमें पंपिंग सेट से पानी भरकर छठ व्रतियों ने छठ मनाया। गांव के कुछ हिस्सों में अमूमन संटाना व जंगलों से भरा रहने वाला तालाब व नहर का भिंडा कई जगह साफ सफाई कर उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। साथ ही छठ के लिए घर से निकलकर तालाब तक जाने वाले मुख्य सड़क को भी अच्छी तरह से सजाया गया था ताकि छठ सामग्री लेकर आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। छठी मैया से मन्नत मांगने और मन्नतें पूरा होने पर लोगों की ओर से दंड प्रणाम दिया जा रहा था। मन्नतें मांगने व पूरा होने पर मन्नती अपने घर से घाट तक दंड प्रणाम देते देखे गए, जबकि उनके परिजन को इस दौरान दंड प्रणाम देने वाले सड़क को गंगाजल से सिक्त कर पवित्र कर रहे थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महान पर्व छठ का समापन हुआ। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों ने अन्न जल ग्रहण कर पारण किया। इस दौरान जयनगर के सीमावर्ती शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ के दौरान लोगों में उल्लास और उत्साह बना रहा। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रही। पूजा समितियों की भी पूरी तरह मुस्तैदी देखी गई। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सीमावर्ती शहर जयनगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। रविवार की संध्या एवं सोमवार की सुबह विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रती ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। अनुमंडल मुख्यालय के पवित्र कमला नदी के अलावे बस्ती पंचायत स्थित बाबा पोखर, दिवधा के हाट, गांधी, नोनिया टोल, थाना टोला, कुरहिया, डोडवार, बरही, बैरा, कमलाबारी, सेलरा समेत अन्य क्षेत्रों के तालाबों में बने घाट पर छठ व्रती के द्वारा भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। छठ पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, थानाध्यक्ष अनूप कुमार कमला नदी के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों के छठ घाटों का निरीक्षण कर पूजा समिति से सभी पहलुओं पर जानकारी ले रहे थे। कमला नदी छठ घाट का पूजा समिति के द्वारा भगवान भास्कर की प्रतिमा बनाई गई थी। भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा दंडाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी व एसएसबी जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा मेडिकल टीम व अग्निशमन वाहन को तैनात किया गया था। बाबा पोखर छठ घाट पर छठ व्रती के सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ टीम द्वारा मोटर बोट के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न छठ घाटों पर पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम। दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। सोमवार की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महान पर्व छठ का समापन हुआ। इस दौरान हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव के घाटों पर युवाओं के द्वारा वर्ल्ड कप मैच का भी आनंद लिया गया। हालांकि भारत के हारने की खबर सुनने के बाद ही युवाओं में मायूसी तो छाई, लेकिन सभी छठ पूजा में लीन रहे।
छठ पूजा का उल्लास और उत्साह देखते ही बन रहा था। छठ व्रतियों ने सोमवार की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ 36 घंटे निर्जला व्रत का समापन किया। हरलाखी प्रखंड भर में लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व सोमवार की सुबह उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर रविवार की शाम प्रखंड के गंगौर गांव सहित विभिन्न गांवों के छठ घाटों पर युवाओं ने प्रोजेक्टर लगाकर वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच का आनंद लिया। हालांकि इंडिया के हारते ही युवाओं में मायूसी छा गई। इधर छठ व्रतियों ने पूरे आस्था के साथ छठी मैया का विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं कान्हरपट्टी गांव में पूजा कमेटी के अध्यक्ष सरोज राम के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से छठी मैया व भगवान भास्कर का आकर्षक प्रतिमा बनवाया गया था, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इधर शांतिपूर्ण 4 दिवसीय छठ पूजा को लेकर हरलाखी थानाध्यक्ष अनुज कुमार व खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने अपने अपने क्षेत्राधीन छठ घाटों का मुआयना करते देखे गए। मान्यता है कि छठी मैया के विधिवत व्रत व पूजा करने से परिवार में सुख शांति के साथ साथ सभी प्रकार की मन्नतें पूरी होती है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर मनोरम दृश्य के साथ सोमवार की सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हुआ और इसी के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत का छठ व्रतियों ने पारण कर संपन्न किया। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी देखी गई। थानाध्यक्ष खुद विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए देखे गए। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था और उपासना का महापर्व छठ सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 4 दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे व चौथे दिन अर्घ्य समय घाटों पर लोगों का साथ पाकर व्रतियों का उत्साह भी चरम पर था। सुबह के अर्घ्य के बाद व्रतियों ने अन्न जल ग्रहण कर पारण किया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब पूरी आस्था के साथ व्रतियों का साथ दे रहे थे। जब व्रती तालाब के पानी में जाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद भरी टोकरी उठाती तो परिजन पूरे जतन के साथ उनका सहयोग कर रहे थे। इसके साथ ही लोगों ने भगवान भास्कर से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गांव के नव युवकों की टोली ने तो घाटों को इस तरह सजाया संवारा था कि कोई भी हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर विगत 15 दिनों से क्षेत्र में चहल पहल थी। कई लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर छठ घाटों पर अपने बच्चों का मुंडन भी करवाया। बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय के साथ बीडीओ मनोज कुमार एवं औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के साथ एमओ धीरेन्द्र कुमार एवं पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोपाल पाठक प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण करते हुए दिखे। नूरचक छठ घाट पर एसआई रविंद्र चौधरी, चहुटा में एसआई सुरेश चौधरी सहित विभिन्न छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड और सारघाट के विभिन्न इलाकों में छठ घाटों पर भगवान भास्कर को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महान पर्व छठ का समापन हुआ। हालांकि इस दौरान मधवापुर और साहरघाट के कई इलाकों में निजी भवनों की छत पर, घर के बाहर, आंगन में भी छठ व्रतियों ने घाट तैयार कर भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रही। नदी व तालाब घाटों सहित मधवापुर इलाके के निजी आवास परिसरों में भी छठ पूजा की गई। व्रतियों ने सूर्य आराधना के दौरान रविवार को संध्याकालीन और सोमवार को प्रातःकालीन अर्घ्यदान किया। एकारी में छठ घाट पर पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर और उनके परिवारजनों ने जरूरतमंद गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया। पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मधवापुर के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल और साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार की टीम ने छठ घाटों का दौरा कर इलाके का जायजा लिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना क्षेत्र के अमचीरी गांव में कथाकार साहित्यकार स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम समारोह में महागठबंधन के कई दिग्गज नेता व मंत्री पहुंचे। मौके पर परिवहन मंत्री शीला मंडल, पूर्व सांसद रामप्रीत मंडल के साथ सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंधरामठ थाना क्षेत्र के अमचीरी गांव में सोमवार को हिंदी के आंचलिक कथाकार स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु, समाज सेवी स्वर्गीय डोमी मंडल तथा सियावती देवी की प्रतिमा का अनावरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कमलाकांत भारती ने किया, तो वहीं महागठबंधन के तमाम छोटे बड़े दिग्गज नेता व कार्यकर्ताओं को माला व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कलाकारों द्वारा लोकगीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया गया। लोगों के संबोधन के दौरान सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन काल और उनके कार्यकाल पर रोशनियां डाली। जैसे पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाना था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर परिवहन मंत्री शीला मंडल, झंझारपुर क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री एवं सांसद मंगनी लाल मंडल, पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय समेत अन्य नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता तथा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद थे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्ली पट्टी में एसएसबी कैंप के समीप एक अज्ञात वाहन ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी। साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं अज्ञात वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घायल की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के 35 वर्षीय रवि पासवान के रूप में की गई है, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव के समीप एनएच 527 बी एसएसबी कैंप के समीप सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार घायल हो गया। थाना पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक द्वारा उपचार करने के बाद परिजनों ने घायल युवक को अपने साथ नरार गांव ले गया। घायल युवक की पहचान थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 मुकरी टोला निवासी 35 वर्षीय रवि पासवान बताया गया है। मिली सूत्रों के अनुसार घायल युवक अपने ससुराल कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव साइकिल से जा रहा था। दुल्लीपट्टी गांव के एसएसबी कैंप के समीप अज्ञात वाहन द्वारा ठोकर मारकर घायल कर दिया। हादसे में घायल युवक को घंटों सड़क पर होने की सूचना मिलते ही दुल्लीपट्टी गांव निवासी विकास कुमार झा नामक व्यक्ति ने मानवता का परिचय देते हुए घायल व्यक्ति को ऑटो रिक्शा के माध्यम से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को उसके ससुराल ले गए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। नमस्कार। आप समस्त देशवासियों को महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, काली पूजा एवं छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपको धनवान, गुणवान, समृद्धवान, ऐश्वर्यवान बनावे। बंधुगण, महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सुंदर सुंदर आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है। आप सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर आपको 31% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है एवं डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 51% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप राजनगर बाजार स्थित गांधी चौक पर पधारे। हमारे देवतुल्य ग्राहकों के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है। आप महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में पधार कर और विशेष छूट का लाभ उठावें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों का पूरा हुआ छठ महापर्व। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर पुल पर भीषण बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। रेखा में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया छठ पर्व। नाजरपुर पंचायत के गांव में अपने दरवाजे पर गड्ढा खोदकर सभी ने भगवान भास्कर को अर्घ्य किया प्रदान। जयनगर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का छठ महापर्व हुआ संपन्न। हरलाखी में लोक आस्था के पर्व को लेकर बना रहा उत्साह। बिस्फी प्रखंड में आस्था महापर्व को लेकर छठ घाट पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। सूर्यदेव को दिया अर्घ्य, जगत कल्याण के लिए छठी मैया से लगाई गुहार। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नदी व तालाब घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को प्रदान किया अर्घ्य। कई निजी आवास परिसरों में भी छठ व्रतियों ने की छठ पूजा।
अंधरामठ के अमचीरी गांव में हिंदी के आंचलिक कथाकार स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के प्रतिमा का हुआ अनावरण। पहुंचे महागठबंधन के कई दिग्गज नेता व मंत्री। जयनगर में दुल्लीपट्टी गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। और भीषण डकैती कांड उद्भेदन में सफलता प्राप्त के लिए साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को मधुबनी एसपी ने किया सम्मानित। साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मधुबनी के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि बीते 8 अक्टूबर को साहरघाट में भीषण डकैती कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें तकरीबन 50 अपराधी नकाबपोश अपराधी ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। उस दौरान लुटेरों और पुलिस दोनों की तरफ से फायरिंग हुई थी। घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस मामले को लेकर साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के द्वारा अब तक 10 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि उस डकैती कांड में प्रयुक्त किए गए मोबाइल और लूटे गए जेवर भी बरामद किए गए हैं। उनके नेक कार्य के लिए एसपी सुशील कुमार ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डकैती कांड उद्भेदन करने में सफलता प्राप्त करने के लिए साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को एसपी सुशील कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें साहरघाट डकैती कांड से संबंधित 10 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए दिया गया। एसपी ने बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ थानेदार ने जेवरों और घटना में व्यवहार किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किया। प्रशस्ति पत्र में एसपी ने थानाध्यक्ष अरविंद को सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई का पात्र होने की बातें लिखी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी इसी तरह के सराहनीय कार्य करने की उम्मीद उन्हें थानेदार से है। गौरतलब है कि बीते 8 अक्टूबर की आधी रात के बाद साहरघाट में अपराधियों ने व्यवसायी राजकुमार गामी के घर करीब 50 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। परिवारजनों को मार पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उस घटना में अपराधियों के वार से 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। करीब 40 से 45 मिनट तक हुई लूट के दौरान पुलिस और लुटेरे दोनों की ओर से फायरिंग हुई थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लोक आस्था का महान पर्व छठ के दौरान जयनगर में रेल प्रशासन की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण देखी गई। गौरतलब है कि जयनगर प्रखंड के कुरहिया का महदेई पोखर रेलवे के किनारे है, जिस कारण ट्रेनों के आने जाने के समय के कारण घाट पर जाने के लिए छठ व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार रेल प्रशासन की एक बड़ी पहल सामने आई, जहां स्थानीय प्रशासन, आरपीएफ व रेल प्रशासन के द्वारा कुरहिया रेलवे स्टेशन और विभिन्न रेलवे ट्रैक जहां से ट्रेन गुजरती है, उन सभी जगहों पर रेलवे प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी छठ व्रती या किसी भी व्यक्ति को छठ घाट तक जाने या वापस आने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जयनगर प्रखंड के कुरहिया गांव स्थित महदेई पोखर छठ घाट पर रेल प्रशासन व स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर पूरी एहतियात बरती गई। छठ घाट रेलवे लाइन किनारे होने के कारण रेल लाइन पार कर छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन व स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे लाइन किनारे पुलिस बल को तैनात किया गया। आरपीएफ, जीआरपी एवं स्थानीय थाना पुलिस बलों के द्वारा पटरी किनारे छठ घाट पर सभी आने जाने वाले लोगों को सुरक्षित घाट तक पहुंचाने एवं ट्रेन आने पर रेलवे लाइन से दूरी बनाए रखने को कहा जा रहा था। हालांकि रेलवे ने
सभी छठ घाटों के पास से गुजरने वाली ट्रेनों के स्पीड गति को निर्धारित करते हुए ड्राइवर को छठ घाट से गुजरते हुए हॉर्न बजाने का आदेश जारी किया था। श्रद्धालु राजू चौधरी, डॉक्टर मोहन मुखिया, सुशील कुमार, प्रमोद कुमार, प्रभाकर, रामाशीष पासवान समेत कई लोगों ने बताया कि छठ घाट रेलवे लाइन किनारे होने के कारण रेल प्रशासन व स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए, जिस कारण श्रद्धालुओं को घाट तक जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। आरपीएफ के नवीन कुमार सिंह, रोहित कुमार, जयनगर थाना एसआई गोपाल कृष्ण एवं जीआरपी एसआई एवं होमगार्ड व चौकीदारों के सहयोग से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और रेल परिचालन सुचारू रूप से संचालित के लिए ट्रेन के आने पर रेलवे पटरी से लोगों को हटकर रहने की अपील कर रहे थे। कुरहिया गांव रेलवे लाइन किनारे छठ घाट संवेदनशील होने के कारण जयनगर थानाध्यक्ष अनूप कुमार, रेल थानाध्यक्ष भरत यादव एवं आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार लगातार अपने स्तर से निगरानी रखे हुए थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के पचाढ़ी गांव में श्री श्री 108 रामायण नवाह पारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह 11 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ 20 नवंबर को हुआ, जिसका समापन 28 नवंबर को होगा। 29 नवंबर को भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार इस नवाह महायज्ञ का 53वां वर्ष आयोजित किया जा रहा है। मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल प्रखंड के पचाढ़ी गांव के हनुमान मंदिर पर श्री श्री 108 रामायण नवाह पारायण महायज्ञ 20 नवंबर को विधिवत अपने 11 सदस्यीय पठैत सदस्य के द्वारा प्रारंभ हो गई। ज्ञातव्य हो कि यह महायज्ञ अपने निर्धारित समय पर लगातार यह 53वां वार्षिक आयोजन को प्रारंभ की। यह यज्ञ महावीर रामायण संघ पचाढ़ी के तत्वाधान में लगातार चल रही है। यह महायज्ञ 9 दिवसीय है, जिसका समापन 28 नवंबर को होगा। महायज्ञ के समापन के उपरांत 29 को विशाल बाल भंडारे सहित महाभंडारा का आयोजन होगा। यह मानस नवाह पारायण महायज्ञ एवं भंडारे का आयोजन अपने आप में शायद मिथिला में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त की हुई है। इस महायज्ञ में 11 सदस्य व्यास श्री अरुण कुमार झा सहित शिवकांत झा, हरिवंश झा, सर्वनारायण झा, मुकेश झा, जीवानंद झा, राधेश्याम झा, शंकर झा, सचिनंदन झा, कृपानंद झा, बच्चन झा, रूप नारायण झा पठैत एवं साज बाज के साथ महंत गौरीकांत झा, पुजारी किसुनजी झा यज्ञ संचालन में लगे हुए हैं। यह महायज्ञ प्रमुख रूप से प्रफुल्ल चंद्र झा की अध्यक्षता व देखरेख में चल रहा है, जिसमें संपूर्ण पचाढ़ी ग्रामवासी का सहयोग अवर्णनीय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के कांग्रेस पार्टी कार्यालय के ललित भवन में प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर रविवार को जयनगर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय ललित कुटीर में प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत के डंका को विदेशों में मनवाने का काम किया। कार्यक्रम में मोहम्मद चांद, मुर्तुजा, गुड्डू साह, रामचंद्र साह, रविंद्र पौद्दार, आरिफ, राकेश झा, कपिल देव साह, खालिक, अवधेश सिंह समेत कई अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। चलिए कुछ लिख पढ़ करके दे दीजिए, वो लोग अपना मीटर बना लेता है। क्या समझ
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।